यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज की लाइव क्लास में बात करें अपन 11th आरबीसी के स्टूडेंट से। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपना चैप्टर 9.3 चल रहा था और 11th आरबीसी के स्टूडेंट से अपन बात कर रहे हैं, उनकी लाइव क्लास में देखिए आप चैप्टर 9.3 के 1 to 15 क्वेश्चंस की बात हो चुकी है और 15 से आगे वाले क्वेश्चन जो है हम बात करेंगे 15 to 32। तो आज कोशिश करेंगे चैप्टर्स को खत्म करने की। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 1 to 15 की बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 16 कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको रीड कीजिए मेरे साथ कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? एक गुणोत्तर श्रेणी कि एक गुणोत्तर श्रेणी को आपको ज्ञात करना है। यानी कि चैप्टर 9.3 का जो आपके पास 1 to 15 वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 16 से बता रहा हूं। देखिए आप कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल माइनस के 4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का क्या है 4 गुना है। एक गुणोत्तर श्रेणी आपको क्या करना है, फाइंड करना है जिसके प्रथम दो पदों का योगफल तो माइनस के 4 है और पांचवा पद उसके तीसरे पद का 4 गुना है। कि पांचवा पद जो है उसके तीसरे पद का कितना है, 4 गुना है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करना है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16। तो लेट का मतलब क्या होता है, यदि, यानी आपके पास कोई जीपी है, ये कोई जीपी है तो देखो ए आर स्क्वायर इस तरह से आपने ले लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके तो जिसके प्रथम दो पदों का योगफल यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? प्रश्नानुसार कि भैया इसके दो पदों का योगफल, इसके प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, माइनस के 4 है। तो एस बिकॉज इसके प्रथम दो पद है ए और ए आर, तो ए प्लस ए आर वो किसका इक्वल बेटा, -4 के इसके प्रथम दो पदों का योगफल वो किसके इक्वल है, -4 के। और इसका जो पांचवा पद है यानी कि इसका जो पांचवा पद है माय डियर फ्रेंड्स T5, इसका जो पांचवा पद है वो उसके तीसरे पद का क्या है, 4 गुना है। यानी कि इसका जो पांचवा पद है वो इसके तीसरे पद का कितना है, 4 गुना है। यानी भैया इसका मतलब है कि ये आगे इक्वल में 4 मल्टीप्लाई कि पांचवा पद जो है इसके तीसरे पद का 4 गुना ऑलरेडी है, तो इक्वल करने के लिए तीसरे पद को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पांचवा पद जो है तीसरे पद का क्या है, 4 गुना है। यानी कि अगर आप इसको रफ करते हो, जैसे कंपेयर किसमें कर रहा हो, पांचवे और तीसरे पद में। अब पांचवा पद जो है तीसरे पद का ऑलरेडी कितना गुना है, 4 गुना है। तो अभी ये इक्वल नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये इक्वल तब होगा यानी कि ये जितना गुना करवा रहा है अपने से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या कर दो माय डियर, मल्टीप्लाई। बोलो यस और नो, साफ दिख रहा है यस। अब देखो भैया, तो आपको क्या फाइंड करना है कि गुणोत्तर श्रेणी याद करनी है। अब देखो यानी कि इस कंडीशन और इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए आपको a का मान भी निकालना और r का मान भी। तो इस प्रकार से अपन एक गुणोत्तर श्रेणी को फाइंड कर सकते हैं। अर्थात आपको तो मेन जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a आ रहा है, तो ये आ गया 1 + r इक्वल क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, -4। क्या आ गया भैया, -4। अब देखो बेटा टर्म्स ऑफ 5 की वैल्यू क्या है कि बेटा s बिकॉज़ आपको पता है कि Tn का फार्मूला जो होता है a.r⁻n-1, यानी कि इसका जो nवां पद होता है, जो अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद का जो फार्मूला ज्ञात करने का सूत्र होता है माय डियर फ्रेंड्स कि टर्म्स ऑफ n यानी a.r⁻n-1। टर्म्स ऑफ n का फार्मूला हो गया a.r⁻n-1। तो देखो भैया इसका मतलब है कि ar की पावर क्या बन जाएगा बेटा, n की वैल्यू क्या रखोगे 5, तो 5 माइनस में कितना आएगा 4, और ये क्या बन जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई टर्म्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा ar स्क्वायर। क्या आएगा, ar स्क्वायर। तो देखो भैया a से a क्या होगा बेटा, कैंसिल, यस और नो। तो r की पावर 4 अपॉन r की पावर 2 इक्वल में क्या आ गया बेटा 4, तो r स्क्वायर से ये कैंसिल हो गए कितने टाइम बेटा, 2 टाइम। तो इंप्लाइज मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि r स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मुझे बताइए r की वैल्यू प्लस माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा माय डियर, बोलो यस और नो। r की वैल्यू क्या आएगी भैया, प्लस माइनस 2। अब देखो भैया
r की वैल्यू अगर ये तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास इक्वेशन माय डियर क्या आ गया सेकंड। तो आपको इस प्रकार से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा a की। तो देखिए आप प्लीज इसमें डबल केस में यस केस फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स। यस देखिए माय डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस माइनस के 2 है। अब आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड लेना है। तो केस फर्स्ट देखिए आप कि r इक्वल टू 2 का जो मान है वो आपको समीकरण पहले क्या रखना बेटा 1 में, समीकरण का रखना बेटा 1 में रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि a एंड 1 प्लस r क्या रखोगे बेटा 1 प्लस r ये 2 और इक्वल में क्या बेटा माइनस के 4। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस के 4/3। ये अपने आप में क्या होता है बेटा प्रथम पद, ये अपने आप में क्या होता है प्रथम पद। अब इसी प्रकार से इसका मतलब इसको a1 ले सकते हो। तो a2 का मतलब द्वितीय पद क्या हो गया बेटा आपके पास जो है ये तो क्या हो गया t1 क्या हो गया t1। अब t2 का मतलब हो गया द्वितीय पद क्या हो गया बेटा ar। तो a की वैल्यू माइनस के 4/3 और r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 2। तो ये कितना आ गया बेटा माइनस के 8/3। ओके बेटा इस प्रकार से आप दूसरा पद और तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो t3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा ar स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है माइनस के 4/3 और r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4। तो 4 4 कितना हो गया 16 अपॉन माइनस के 3 दैट इज आंसर। यानी कि भैया आपके पास टर्म्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई ar स्क्वायर। तो a की वैल्यू माइनस के 4/3 है और r की वैल्यू कितनी हो गई 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके पास पहला दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से आप इसके आगे के भी गुणोत्तर श्रेणी के पद ज्ञात कर सकते हो। अब देखो भैया जब r की वैल्यू क्या होगा बेटा माइनस के 2 देखो यस r इक्वल टू माइनस के 2 लेने पर देखिए प्लीज r इक्वल टू माइनस 2 लेने पर तो केस सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स केस सेकंड कि r इक्वल टू माइनस के 2 का मान कहां होगा बेटा समीकरण 1 में। यानी कि इसका मान आपको रखना बेटा समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो भैया a और ये आ गया 1 प्लस r, r की वैल्यू क्या बेटा माइनस के 2 क्या है माइनस के 2 एंड माइनस के 4। तो ये आ गया a प्लस माइनस क्या हो गया 1 माइनस के 2 एंड इक्वल टू माइनस के 4। तो ये आ गया a एंड माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 4। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो इंप्लाइज माय डियर स्टूडेंट जो टर्म्स ऑफ 1 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। यानी कि अपने आप में क्या है ये पहला पद है क्या भैया पहला पद। अब इस प्रकार से आपको क्या निकालना बेटा दूसरा पद। तो दूसरे पद की वैल्यू क्या होती है माय डियर ar क्या होती है भैया ar। तो a की वैल्यू 4 है r की वैल्यू कितनी है माइनस के 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स माइनस का 8 आया कि नहीं आया आ गया। फिर देखो भैया टर्म्स ऑफ 3 यानी कि भैया ar स्क्वायर आता है। तो a की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी है 4 और भैया r की वैल्यू कितनी है -2। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये कितना आ गया बेटा 16। बोलो राजा दैट इज आंसर। ओके बेबी आप देख सकते हो कि इस प्रकार से इस जीपी के आप आगे के टर्म्स फाइंड कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 16 जो आपका डन है कंप्लीट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखो भैया 16 मैंने करवाया आपको और 17 आपको करना है 18 देखिए आप जस्ट आई एम टेलिंग द क्वेश्चन नंबर 18 कि कैसे होगा कौन सी सीरीज गिवन है देखिए आप। यस क्वेश्चन नंबर 18 देखो भैया क्वेश्चन नंबर 18 ये करा कि कोई अनुक्रम है क्या भैया कोई अनुक्रम 8 8 8 8 8 4 टाइम 8 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए कि कोई अनुक्रम है। नाउ क्या भैया कोई अनुक्रम। तो देखिए भैया ये कोई सीक्वेंस है। सीक्वेंस बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या भैया अनुक्रम क्या भैया अनुक्रम। अब देखो भैया ये 8 है ये 8 8 है ये 8 8 है ओके माय डियर स्टूडेंट्स और ये 4 टाइम 8 है। तो इसके डॉट 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 तो इसके ये कह रहा है कि n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। n पदों का क्या निकालना है योग। अब n पदों का योग कैसे आएगा माय डियर स्टूडेंट्स देखिए आप प्लीज। यस तो इसके n पदों का योग निकालना तो सॉल्यूशन देखो भैया ये कोई सीक्वेंस है
तो सो देयरफॉर आपके पास ये आ गया कि 8 यानी कि इसको जीपी बनाइए आप, तो एस बी को इसको लिख सकते हो बेटा 8 डबल 8 ट्रिपल 8 एंड प्लस के 4 टाइम 8, इसकी सीरीज बना दीजिए प्लस डॉट 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 प्लस एन। अब देखो भैया इसको आप क्या लिख सकते हो मुझे बताइए, आप इसको किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, यानी कि इसको कैसे लिखे ताकि ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाए, कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। राइट नाउ बताइए आप, आपके पास एग्जांपल भी दे रखा है, देखिए आप इस तरह का सेम एग्जांपल है, यू कैन वॉच, देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, ताकि इसको सीरीज में कन्वर्ट कर ले कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करें बताइए आप। यानी कि पहले इसमें से क्या कॉमन लेंगे भैया, 8 कॉमन ले लीजिए आप, क्या लोगे भैया 8। देखिए आपके पास एग्जांपल नंबर 15 दे रखा है सेम एज इट इज, बोलो यस और नो। देखो अब इसमें 8 कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 प्लस डबल 1 प्लस के ट्रिपल 1 प्लस के ये 4 टाइम 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, बोलो यस और नो भैया, n टाइम्स तक चलेगा आपके पास, यस और नो। अब ये कह रहा है कि भैया इसको एक्चुअल में क्या कि 9 से ऊपर नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना तो 8 अपॉन 9 और 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 9, ये डबल 9 ये ट्रिपल 9, ओके भैया, एंड प्लस डॉट 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 ये प्लस एन टाइम, इज दैट क्लियर। अब आपको इसके जो सीक्वेंस था सीरीज बनाया आपने, इसको कन्वर्ट करना आपको कि एक्चुअल में ये एपी कन्वर्ट होगा कि जीपी कन्वर्ट होगा, ये एपी में कन्वर्ट होगा कि जीपी में। तो ये 8 अपॉन 9 को माय डियर स्टूडेंट्स एज इट इज क्या आएगा एज इट इज। अब देखो ये 9 को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट, तो इसको लिख सकते हो 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हो बेटा 100 माइनस 1 और इसको लिख सकते हो बेटा 1000 माइनस 1 एंड प्लस के डॉट डॉट डॉट, बोलो यस और नो। अब देखो ये तो 8 अपॉन 9 ये क्या आ गया बेटा 10, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब यानी कि 10, फिर इसको लिख दो बेटा 100 को 10 का स्क्वायर, इसको लिख दो भैया 10 का क्यूब एंड प्लस डॉट 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 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, क्या आ गया माइनस 1, तो इसको n टाइम लिख दिया भैया, माइनस 1 जो है हर ब्रैकेट के साथ में आएगा, इसको क्या लिखो बेटा n टाइम, बोलो यस और नो। यानी कि जो माइनस 1 है वो हर ब्रैकेट के साथ में आ रहा है, तो इसको माइनस के n टाइम लिख दो, और ये आपके पास क्या बन गया बेटा जीपी, क्या बन गया बेटा जीपी, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो भैया यानी कि ये आपके पास कोई सीरीज थी, ये आपके पास क्या बेटा सम ऑफ n के n पदों का योगफल है, तो देखो भैया sn, अब सो देयरफॉर sn इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट 8 अपॉन 9, तो इसमें भी ये अपने आप में क्या बन गई जीपी बन गई, 10 की पावर 1 अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद, और बताइए यहाँ पर जो a की वैल्यू है प्रथम पद की वो क्या है 10 है, बताइए जो कॉमन रेशियो बोलोगे साथ अनुपात a2 अपॉन a1 तो कितना आएगा 10, बोलो यस और नो, क्योंकि 10 का स्क्वायर अपॉन 10 कितना आता है 10, अरे यस और नो, तो लगा दो बेटा, इसका मतलब है कि r क्या है ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि r है, तो सम ऑफ n का फॉर्मूला लगा दीजिए आप a डॉट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और भैया ये आ गया और माइनस के n टाइम, माइनस के n टाइम, तो ये लो भैया तो 8 अपॉन 9 आ गया, तो a की वैल्यू क्या रखोगे बेटा 10, और ये आ गया 10 की पावर n टाइम आ गया माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, और ये माइनस के n टाइम, अब इसको सोल्व कर लो बेटा 8 अपॉन 9 एज इट इज, ये 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन कितना आएगा 9, और ये आ गया भैया माइनस के n टाइम, बोलो माय डियर स्टूडेंट दैट इज आंसर, इज इट क्लियर, बोलो यस और नो, कोई तकलीफ है क्या भैया। ये आपके पास क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट है, कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये 18, कौन सा था बेटा 18, यानी कि जो अनुक्रम 8 डबल 8 ट्रिपल 8 के n पदों का जो योग ज्ञात करने का जो कॉन्सेप्ट था ये आपके सामने तैयार है, इसको ज्यादा कर सकते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलीफाई कर दो, जो भी इसका आंसर आ रहा है फाइनली यू कैन डू इट, ओके, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख ही सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब देखो इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करना है, बहुत इजी है, मैं करवा देना, इसका हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए आप, ये करा है कि कोई अनुक्रम देकर 2 4 8 16 32 यानी हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 का 19 का, सॉरी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 में बता ले रहा हूं, आपको खुद को करना माय डियर स्टूडेंट्स। ये करा कि कोई अनुक्रम है
यानी कि 19 और 20 दोनों का जो फंडामेंटल वो सेम है, दोनों का जो प्रोसेसिंग पार्ट है वो दोनों का इक्विवेलेंट है, बट वो न्यूमेरिकल और ये वेरिएबल फॉर्म में है। तो देखो 19 क्या करा कि अनुक्रम आपके पास दे रखा 2 4 8 16 एंड 32 एंड डॉट डॉट डॉट, ये दे रखा 128, ये तो फर्स्ट सीक्वेंस हो गया, क्या हो गया फर्स्ट, और फिर आ गया 128, ये 32, ये 8, ये 2 आ गया और ये 1/2, ये क्या आ गया बेटा सेकंड आ गया, क्या आ गया सेकंड। ये तो फर्स्ट सीक्वेंस हो गया, ये सेकंड सीक्वेंस हो गया। तो इस प्रकार के जो अनुक्रम बनेंगे, इस प्रकार के क्या बनेंगे जो अनुक्रम, यानी कि करा कि इनके संगत पदों का गुणनफल, यानी कि इसको क्या करना बेटा गुणनफल करना है, यानी फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के संगत पदों से क्या करना है गुणनफल, जो गुणनफल से बने जो अनुक्रम उसका क्या निकालना है योग। तो भैया इनका संगत पदों का जो गुणनफल आएगा, संगत का मतलब इसका भी पहला पद तो इसका भी पहला पद, इसका भी दूसरा पद तो इसका भी दूसरा पद, इसका भी तीसरा तो इसका भी तीसरा, इस प्रकार से जो बने हुए पद आएंगे, यानी कि जैसे 2 × 128, फिर आएगा 4 × 32, फिर आएगा 8 × 8, इस प्रकार से जो आपके पास संगत पदों को गुणनफल करने से जो प्राप्त अनुक्रम बनेगा उसका आपको क्या निकालना बेटा योगफल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल डू, कर लोगे। मैं बता रहा हूं 20 क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, देखिए आप 20 क्वेश्चन सीरीज बनेगी तो कौन सा लगाना फॉर्मूला गुणनफल बनेगी, आपको योगफल का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दिखाइए कि एक अनुक्रम जो आपके पास है, दिखाइए कि अनुक्रम दिस और दिस के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम सेम है से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है, दशार व अनुपात में इसका ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो भैया, 19 और 20 दोनों सेम क्वेश्चन है। दिखाइए कि अनुक्रम, राइट आउट दैट इज सॉल्यूशंस। देखो बेटा सीक्वेंस फर्स्ट, सीक्वेंस फर्स्ट ये कह रहा है कि ए आर स्क्वायर, ए आर की यानी ए आर स्क्वायर एंड डॉट 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 ए आर की पावर n-1, ये कोई सीक्वेंस क्या बेटा फर्स्ट है, ओके। एंड सीक्वेंस देखिए माय डियर सेकंड, सीक्वेंस सेकंड देखिए आप ए आर स्क्वायर एंड डॉट 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 ए आर की पावर n-1, ये क्या आ गया बेटा सेकंड। इनकी संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। आपको यह दिखाना, ये दर्शाना है कि यदि इनके संगत पदों का अगर अपन गुणनफल करें तो गुणनफल करने के बाद एक नया अनुक्रम मिलता है, उस नए अनुक्रम को आपको गुणोत्तर श्रेणी प्रूव करनी है कि वो जीपी है या नहीं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न अनुसार अब संगत पदों के गुणनफल से संगत पदों के गुणनफल से ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब एक न्यू अनुक्रम बनेगा, न्यू सीक्वेंस बनेगा। न्यू सीक्वेंस का मतलब हो गया नया अनुक्रम बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो भैया प्लीज, ए और ए, ये आ गया बेटा ए आर और ए आर, ये आ गया भैया ए आर स्क्वायर और ये आ गया ए आर स्क्वायर, ओके भैया। एंड डॉट डॉट डॉट, तो ए आर की पावर n-1 और ये आ गया ए आर की पावर n-1, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस अनुक्रम को आपको क्या प्रूव करना बताइए आप, इस अनुक्रम को दर्शाना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, यानी कि ये दर्शाना है कि यह जो गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, यह गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, यह गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। अब बताओ अगर गुणोत्तर श्रेणी होगा तो इसका मतलब ये तो कौन सा पद आ गया बेटा पहला, ये कौन सा आ गया बेटा दूसरा, और ये कौन सा आ गया बेटा तीसरा, यानी कि दैट इज T1, दैट इज T2 और दैट इज T3। अगर ये अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होगा तो बताइए कि T2 डिवाइड बाय T1 इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2, यानी कि इनका जो कॉमन रेशियो माय डियर स्टूडेंट्स, जो सार्वत्रिक अनुपात है वो क्या होना चाहिए इक्वल। देखो भैया सो देयरफॉर देखो भैया एज बिकॉज़ कि T2 डिवाइड बाय T1
एंड T3 डिवाइड बाई T2। तो इंप्लाइज T2 की वैल्यू क्या बेटा AR और ये आ गया AR डिवाइड बाय T1 की वैल्यू क्या बेटा A एंड इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2। तो ये रहा बेटा AR स्क्वायर एंड डॉट AR स्क्वायर एंड डिवाइड बाय T2। T2 की वैल्यू क्या है AR एंड डॉट AR। तो देखो A से A क्या हो गया कैंसिल, A से A क्या हो गया कैंसिल। ये लो भैया R को किससे मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल R आ रहा है, इधर A से A कैंसिल, R से R कैंसिल, A से A कैंसिल, R स्क्वायर। तो क्या बचा स्मॉल r कैपिटल R। ये लो इसका मतलब है कि बताओ सारे अनुपात इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि सो देयरफॉर जो प्राप्त अनुक्रम है, प्राप्त अनुक्रम जो है क्या है बेटा जीपी है, क्या है जीपी। इज क्लियर। और इसका जो अनुपात है यानी कि जो सार का अनुपात पूछा है वो सार का अनुपात भी आपके पास आ गया। सार अनुपात की वैल्यू है स्मॉल r एंड कैपिटल R। ओके माय डियर स्टूडेंट दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट दैट इज आंसर। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर। ओके अब आपको कंप्लीट करना बेटा 22 तक या 4 तक जितने आपको आए उतने करना है।